बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरी पीएचडी की जो थीसिस है उसका टाइटल है रेटरिक एंड इट्स पब्लिक्स, सम एस्पेक्ट्स एंड रिसेप्शन इन इंडिया, सर का 1967 टू 2017। हाँ। इसमें 3 सेट ऑफ रेटरिक का चयन किया है, तीन तीन पर्सनैलिटीज रेट्रिक का क्या माने? हैं। आर्ट ऑफ परसुएशन। आर्ट ऑफ परसुएशन। जी। स्पीच के जरिए ऑडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटिकल रेटरिक कैसे हो रहा है। हाँ। तो उसमें सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ डॉक्टर लोहिया के पॉलिटिकल रेटरिक पर। सर आपको अगर कुछ ध्यान आता हो अपनी स्मृति से कि लोहिया से पहले पहल आपका साक्षात्कार 1964 में जी जी उनसे हमारी मुलाकात हुई मुंगेर में। अरे वाह। वो बाई इलेक्शन में आए थे, जी जी मधुलिमय के बाई इलेक्शन में, जी जी और उनसे हमारी बातचीत हुई और कैंपेन में आए थे वो जी जी मधुलिमय के बाई इलेक्शन में। जी बाई इलेक्शन हुआ था 64 में, उनसे कैंपेन में आए थे जी जी और वो साधारण आदमी दिख रहे थे जी जी और हम लोग यंग मैन थे, तो मेरे याददाश्त है जी जी तो बहुत डोर टू डोर वो घूमते थे मधुलिमय के लिए, जी जी मुझको याद है। उसके बाद फिर उन्होंने जो अभियान छेड़ा 1965-66, जी जी तो उसका जो हुआ उसमें कई लोग जेल गए, हम लोग भी जेल गए, मार खाए लाठी से। जी जी और एक आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ में चली थी, जी तो उस आंदोलन में वो मुख्य भूमिका अदा किए। जी जी और 67 में आप जानते हैं पूरे देश में नॉर्थ इंडिया में क्या हो गया, सो मालूम है आपको। जी जी और कांग्रेस की शासन चली गई, जी जी और वो कांग्रेस की शासन के इसलिए विरोध कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि 25,000 बनाम 25 पैसा। तो वो कह रहे थे कि ये देश में प्राइम मिनिस्टर जो 25,000 डेली खर्चा करता है और गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो ये उनकी बात थी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो काम किया जी पूरे देश में, वो आपके सामने। और वो बहुत बड़ी मीटिंग करते नहीं थे, अच्छा छोटी मीटिंग चौपाल टाइप का करते थे, क्या बात है। हाँ लेकिन चौपाल टाइप का मीटिंग ही भालकोनो हो गया, जी जी बहुत बड़ी बात हो गई। भालकोनो हो गया, भालकोनो। जी इट वाज जिसको कहते हैं मल्टीप्लाई ओपिनियन बनी उनके खिलाफ, जी उनके पक्ष में, और देश को बड़ा फ़ायदा पहुंचा। लेकिन बहुत अर्लियर एज में वो मर गए, 67 में ही वो जी जी 67 में ही वो मर 12 गए। अक्टूबर। हाँ हाँ, उनका पोर्ट्रेट का पेशाब के नली का जी 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 ऑपरेशन। उस वक्त उतना इलाज नहीं था, अब तो इलाज है, तो मर गए। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो छाप छोड़ा पूरे, हमारे ख्याल से हमारे पूरे हिंदुस्तान में, और हमको लगता है कभी कभी हम कहते हैं कि दुनिया में, जी जी जो छाप छोड़ा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुका थी हाथ, आज जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो लोहिया जी उसका उदाहरण थे। जी उनके पास कुछ भी नहीं था। हमको याद है कि जब चुनाव ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझको 2 जोड़ा, 1 जोड़ा धोती हमको चाहिए राजनीति। जी जी यंग मैन था, तो चौक में खादी भंडार था, तो वहाँ एक रमेश जी थे जो टेलर मास्टर थे और बहुत अच्छे आदमी थे, और वो खादी भंडार के सामने में वो टेलर मास्टरिंग करते थे और खादी भंडार से संपर्क था। तो मैं गया कि आप दो धोती दे दीजिए। पता नहीं हम पैसा दिए कि नहीं दिए, लेकिन 2 धोती उनको मिल गया। मुंगेर में ही। हाँ, मुंगेर में। और 2 धोती मैंने, तो मैं ये चरितार्थ कर रहा हूँ कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। उनका कोई परिवार नहीं था, उनका कोई वंश नहीं था, उनका कोई घर नहीं था, कोई द्वार नहीं था, सब कुछ हम लोग थे। पूरा परिवार उनका परिवार था, पूरा हिंदुस्तान का परिवार ही परिवार था। तो आज जो ब्रांड है, सोशलिस्ट ब्रांड, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से ही जाना जाता है। तो जो भी है वो उनके ब्रांड से ही जाना जाता है। आप पूछिए क्या सर
ये कुछ आप बताएंगे कि लोहिया की पूरी राजनीति के जो अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग शेड्स कहने का मतलब मेरा ये है कि कई तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं अपनी राजनीति में। तो जब आपने मुंगेर के बाई इलेक्शन का जिक्र किया है, तो उस वक्त किस तरह के इश्यूज बहुत प्रमुखता से वो उठाते थे? उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को उठाया और 64 में बहुत सारी चीज़ों को मुझको याद तो नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने उठाया कि पहला जो क्या कि औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, महिला पाए 100 में 60, पिछड़ा पाए 100 में 60, और महिलाओं को भी पिछड़ा में रखा उन्होंने, महिलाओं को भी पिछड़ा में रखा, और सारी महिलाओं को पिछड़ा में रखा। उसमें जात का कोई मामला नहीं था, वो पिछड़ा में रखा उन्होंने। कहा कि चाहे वो कोई महिला हो, महिलाओं का दुर्दशा वही है, इसलिए महिला को उन्होंने नहीं, महिला को विशेष दर्जा उन्होंने ही दिया, उन्होंने दिया। अब तो खैर हम लोग बहुत बंटवारा कर रहे हैं, इसमें ये करो वो करो, बहुत चक्कर है, और रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन कर रहे हैं, हाँ, कोटे में कोटा। तो वो उन्होंने एक पहला सूत्र निकाला जो कि अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। महिलाओं को, अभी तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को विशेष सुविधा, चाहे वो किसी जात का महिला हो, एक बहुत बड़ी बात है वो। चलिए, और इसके बाद 64 के बाई इलेक्शन के बाद 67 वगैरह की कोई याद आपको? हाँ, पूरा याद है मुझको। हम लोग कई लोग हम लोग जेल गए कांग्रेस के खिलाफ में। केबी साय के शासन था, उसमें हम लोगों ने कितना उद्यम मचाया, कई पोस्ट ऑफिस और ये वो कहीं बहुत जला उला, ठीक है, और हम लोग सब जेल में थे। तो थे जेल में हम लोग। अब पूरा 64 के बाद हमको याद है कि हम लोग 65-66 में आंदोलन किए थे, उसमें हम लोग जेल चले गए थे, जेल चले गए और जेल में रहे हम लोग कई समय तक। सभी लोग, बहुत सोशलिस्ट पार्टी में कपिल देव बाबू वगैरह वगैरह सब जेल में थे। तो बिहार में लोहिया के प्रभाव वाला जो इलाका है वो मुख्यतः ऑलमोस्ट बिहार है, पूरा बिहार है, हाँ, पूरा बिहार है, झारखंड इंक्लूडिंग झारखंड। तो उनके साथ लीमे वगैरह भी दौरा करते होंगे? हाँ, लीमे साहब उनके साथ थे, लीमे साहब हमेशा साथ रहे उनके, और लोहिया जी के अनुयायी भी थे। अच्छा सर, एक बात बताएंगे, चूँकि आपने लीमे को बहुत कायदे से जिया है, एक तरह से अगर मैं लिबर्टी लूँ आपसे यह कहने की, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं कि जयंती पर, बरसी पर, लीमे पर, दिल्ली में तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बिहार में ये मधु लीमे का है। जी देखा। तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन और संसदीय परंपरा के तो बहुत बड़े मर्मज्ञ। हाँ, बोलिए। तो जिन सवालों को पार्लियामेंट में उठाते थे डॉक्टर लोहिया या लीमे, वो सवाल क्या जनता के बीच भी ले जाते थे और जनता उसको किस तरह से रिसीव करती थी? देखिए, मधु लीमे जब पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने बहुत सारे सवालों को उठाया, और मुरारजी कौन है, मुरारजी भाई को, हाँ, कौन है, कलगिरी परवेश है, बैंक वाला घर का हम संजय। ओ अच्छा, हाँ, संजय जी, ठीक है, थैंक यू। जी, मुरारजी भाई के बेटा के कांति भाई देसाई के बारे में जो उठाया था उन्होंने मामला, तो वो तो ब्लीच पेपर था उस वक्त, काफ़ी उनको चर्चा किया, और उसका रिप्रकशन ये हुआ कि मुरारजी भाई जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने मधु लीमे से नाम मांगा किनको किनको मंत्री बनाना है, लेकिन इनको मंत्री कोई कौशिक जी को भी बनवाया था ना। हाँ, ये इन्होंने उनसे नाम मांगा कि नाम दीजिए आप। इनका नाम तो प्राइम मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव पर है ना, लेकिन उनसे नाम मांगा,
ये बड़ा विचित्र बात है। जी जी उनको नहीं बनाया ना, तो मुरारजी भाई को ये याद था कि हमको बहुत बेइज्जत किया है इसने, जी मुरारजी भाई का। बाद में तो सब ठीक ठाक हो गया। और हमको याद है कि मुरारजी भाई मधुलमे के बेटा के शादी में बम्बई में आए थे। अच्छा अच्छा हाँ, उनके बेटा के साथ मैं भी गया था। जी जी तो फिर तो ठीक ठाक था मामला, लेकिन इसीलिए उनको बनाया नहीं। और मधुलमे कहते भी थे हमको कैसे बनाएगा वो। जी जी मैं तो बहुत उसके खिलाफ में बोला हूँ। एक ज़माने से। हाँ, एक ज़माने में। लोहिया जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उस समय से बहुत सक्रिय, मतलब समाजवादी धारा जीवित रहे इवन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते थे जैसे हिंद पाक महासंघ बनाना या पड़ोसी देशों के साथ अच्छे ताल्लुक रखना या हिमालय बचाओ का आह्वान, ये सब जो बड़े प्रश्न हैं, क्या इन प्रश्नों में जनता को दिलचस्पी होती थी या बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती थी और काफ़ी भीड़ भी होती थी। जी जी आस्ते आस्ते भीड़ तो जमाना शुरू कर दिया उन्होंने, आस्ते आस्ते बढ़िया। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना जी कि उन्होंने 2 लाख के मीटिंग का नहीं, एड्रेस किया। ऐसा सुना नहीं। क्योंकि मैंने ये कहा कि चौपाल का मीटिंग करते थे वो, जी जी और चौपाल जो है सो मल्टीप्लाई करता था, बिल्कुल वही फिर बाकी जगह मल्टीप्लाई करता था। और वो बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक होता था लोगों को, अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी जी तो ये कनेक्ट पर्सनल कनेक्ट भी उनका बन जाता था। हाँ, बन जाता था। अच्छा अच्छा। और आखिरी चुनाव जब लोहिया लड़ रहे हैं 67 में, मतलब चूंकि वो गुजर गए हैं उस चुनाव के कुछ ही दिन बाद जी दूसरी बार देखिए, लोहिया जी एक बार चुनाव जीते थे हाँ हाँ और बहुत कम वोट से जीते थे। जी उधर उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से बहुत कम वोट से जीते थे। तो 500 या कुछ हाँ, वोट से जीते थे। उसके बाद कभी वो लोहिया जी जी फिर पार्लियामेंट में नहीं आए। उसके बाद कोई राज्यसभा में कहीं नहीं गए। नहीं गए, कहीं वो नहीं। गुजर ही गए बस। गुजर ही गए, मर ही गए उसके एक बार बाद। बाई हाँ, इलेक्शन में फिर दूसरी बार वो सर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने रेटरिक तो अरस्तु के ज़माने से उस पर काम हुआ है, लेकिन वो मेनली स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। अगर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि क्या जो रेटर है ओरेटर है वह जो बोल रहा है, क्या सीधे सीधे उसको स्वीकार कर लिया जाता है ऑडियंस के द्वारा, या ऑडियंस अपनी भी कुछ तर्क क्षमता का इस्तेमाल करता कोई है? तर्क का क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते थे। लोहिया जी जो बात कहते थे उसको लोग मान लेता था। अच्छा इतना? अक्षरता मान लेता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जी हाँ, लेकिन पार्टी में भी थोड़ा बिखराव हुआ था, जी जी आपको मालूम ही है जी जी पीएसपी कि पीएसपी वगैरह का वो थोड़ा बिखराव हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे विरोध भी थे, लेकिन आम जनता जी। लोहिया जी के साथ था। और जनता एक तरह से उनको, जनता कहने का मतलब मेरा है कि जो लोहिया के ऑडियंस होंगे, जो लोहिया के समर्थन में आते होंगे, लोहिया को ही सुनने आते होंगे, हाँ। वो पूरी तरह से कन्विंस हो गए। कन्विंस होके अभी तो अभी आपको हम बताएं, एक जनेश्वर मिश्रा जी जी लखनऊ। वो अपने घर पे लिखा था उन्होंने, लोहिया के लोग। अच्छा लोहिया के लोग। हाँ। जी जी जी। और जब मैं एमपी था तो मैंने लिखा था लालू के लोग। क्या बात है। और देखिए बहुत वहाँ पे लालू का लोग लिखा था, और वो तब हटा जब मैं वहाँ से विदा हो गया, तब मैंने हटाया। जिस दिन मैं उस घर में प्रवेश किया तो मैंने लिखा लालू के लोग। जी जी तो लालू यादव का जो एंट्री हुआ पॉलिटिक्स में, वो लालू यादव एक अजीब आदमी बन के आए थे, गरीबों का। जी जी उसके ऐसा गरीब आदमी तो हमको लगता है कि कोई पॉलिटिक्स में आया ही नहीं। उतना गरीब आदमी, इतना गरीब, तो किताब भी है उनका, जी जी उतना गरीब आदमी। लेकिन फिर वो एमपी एमएलए बनते हैं तो कुछ पैसा वगैरह तो आ ही जाता है। और उन्होंने जो एक दिशा तय किया, और मैं कभी कभी मीटिंग में कहता था जी कि लेनिन ने जो काम किया वही काम लालू यादव ने किया, उलट दिया पूरे समाज को, जी जी जी। उल्टा पुल्टा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और लोहिया जी ने भी वही काम किया।
लोहिया जी ने जो काम किया उसी को लालू यादव ने उसको आगे बढ़ाया और समाज को पलट दिया। ये बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। लोहिया के पद चिन्हों पे चलते हुए लालू यादव ने समाज को पलट दिया और पिछड़ा जो है वो 90% पिछड़ा का आ गया समाज में, एकदम जाग गया। जो कि हाशिए पे था वो एकदम आ गया सामने। अब वो सामने जब आ गया तब तो लोगों को कठिनाई होने लगी और कठिनाई होने लगी तब उन पर तरह तरह का केस ये वो। शिवानंद तिवारी ने एक बहुत बड़ी बात कही और वो मैंने उसको नोट कर लिया कि आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट ओवर द जज, लेकिन उन्होंने कहा कि जजेस लोग आसमान से नहीं आते, वो माँ बाप के पैदा आदमी होते हैं। समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या करना हमको है उसके दिमाग में रहता है और फैसला उसी तरह करता है। इसलिए लालू यादव नाउ बिकम विक्टिम ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस। चीफ मिनिस्टर 1 रुपया निकाल सकता है क्या किसी से? चीफ मिनिस्टर कोई चाहेगा अपने दस्तखत से निकालना 1 रुपया तो निकाल सकता है ट्रेजरी से, उसके लिए तो एक नियम कानून बना हुआ है, लेकिन सिस्टम है। लेकिन उनको फंसाया लोगों ने और फंसाया तो जेल भी दे दिया। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को याद है रांची में था मैं वो जजमेंट जब दे रहा था तो लालू यादव के आँख में थोड़ा तकलीफ हुआ उनको। बोला मैंने कुछ किया ही नहीं लेकिन आप हमको सज़ा दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 1 रुपया निकाल सकता है क्या? चीफ मिनिस्टर कैन नॉट मेक एनी कॉन्स्पिरेसी। अगर कॉन्स्पिरेसी करेगा तो जो सरकारी कर्मचारी है उसकी बात को नहीं मानेगा, किसी कीमत पर नहीं मानेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर कह दे कि 10 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए तो दे देगा 10 करोड़? आ सकता है क्या? नहीं। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गरीबों का काम किया और लालू यादव ने भी गरीबों का काम किया। एक जो झोपड़ी में रहने वाला आदमी है वो भी कलेक्टर के यहाँ जा करके कहता है कि मेरा काम ये कर दीजिए। यह काम तो सिर्फ लालू यादव ने किया, दूसरा कोई नहीं किया। ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास का जगाया और एक बड़ी उपलब्धि है उसकी। तो मैं कह रहा हूँ कि लोहिया जी ने जो काम किया गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, समाज के लिए, उसको लालू यादव ने आगे बढ़ाया दूसरे रूप में और निरंतरता बढ़ाते गया। लेकिन लालू यादव, लोग कहते हैं कि ये घोटाला, ये अरे काय का घोटाला? अरे भाई कैसे लालू यादव को सजा हुआ सो हम जानते हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि लालू यादव को कैसे सजा किया, बेगुनाह आदमी को कैसे सजा कर दिया इन लोगों ने। और उसका बीमारी का वजह भी वही है कि बिना मतलब का आपने हमको ये किया, परेशान कर दिया। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो काम किया वो काम मुस्तैदी से उसको आगे बढ़ाने का काम कर्पूरी ठाकुर ने थोड़ा किया, लेकिन ज़्यादा लालू यादव ने किया। समाज को परिवर्तन करना, कर्पूरी जी के पास वक्त भी थोड़ा नहीं, समाज को परिवर्तन कर देना माने एकदम नीचे से उठा करके ऊपर में फेंक देना कोई मामूली बात है क्या? तो हम ये कहते हैं कि मॉडर्न लालू यादव, मॉडर्न लोहिया, मॉडर्न आधुनिक लोहिया। और ये जब केस फेस मुकदमा ये सब बोगस, कोई मतलब नहीं है उसका, और बीमार हैं वो। लेकिन यहाँ तो लोगों को मानता है लोगों के जाने के बाद, और वो हाँ, लोग हमारी बात सुनेंगे लेकिन मेरे जाने के बाद।
लेकिन लालू यादव ने लोहिया का काम किया है। लालू यादव, मरना तो सभी को है, हमको भी आपको भी, लेकिन लालू यादव का तारीख लोग याद रखेगा, जीवन में तारीख याद रखेगा, तारीख रखेगा याद, इतिहास याद रखेगा। आपने एक बहुत सुंदर टर्म का इस्तेमाल किया और ये क्या इत्तेफाक है कि इसका कई बार, मुझे नहीं पता था कि ये आपने आप पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं कई बार अक्सर जब कभी पब्लिक मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिलता था, मैं कहता था कि लोगों के लालू, लालू के लोग, लालू भी लोगों के हैं। उसी तरह से आपने तो बहुत सुंदर ढंग से उसको अपने पास रखा ही, उसी नाम से उस जगह को एक तरह से आपने ये किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोहिया के जाने के कई दशक के बाद भी लोहिया प्रासंगिक हैं, और वो इसलिए कि उनका जो ओरल कंपोजिशन है, उनकी कही गई बातें, या उनका रिटन कंपोजिशन जो बद्री विशाल पे थी और बाद के दिनों में मस्तराम कपूर, इन सब ने जो हमारी नई पीढ़ी के लिए रखा है, और हम लोग जान पाए हैं कि लोहिया रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पर किस तरह से एक दखल रखते थे, एक अथॉरिटी के साथ बात करते थे, और उस समय जो राजनीति हो रही थी उसमें एक बहुत बड़े बहुमत वाले दल की सरकार थी, तो भले पॉलिसी के लेवल पर बहुत चीज़ ना हो पाती हो, लेकिन डिस्कोर्स तो उन्होंने खड़ा किया। जैसे आपने महिला के बारे में बताया कि महतरानी बनाम महारानी का जो डिबेट उन्होंने सुखो रानी को खड़ा करके किया, और आज हम देख रहे हैं कि आप खुद भी राज्यसभा में रहे हैं, तो उस पर एक लंबी बहस हो रही है। अभी लोहिया जी ने जी एक बात और किया कि उन्होंने कहा कि हो चपरासी का बेटा या राष्ट्रपति का बेटा, शिक्षा एक बराबर। क से कलम राष्ट्रपति का बेटा भी बोलेगा, क से कलम, लेकिन दोनों का अलग अलग क्यों? सुविधाएं। और आज तक वो नहीं हो पाया। कुछ केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल लोहिया जी का अनुयायी नहीं है, लेकिन कुछ केजरीवाल ने किया है वहाँ, और वो सरकारी स्कूल जो बनाया है वो प्राइवेट से बढ़िया बना दिया। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, और वो एक बड़ा काम किया है केजरीवाल ने। लेकिन हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर जगह, गांव में भी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। गांव में जहाँ की आबादी 5,000 6,000, वहाँ भी प्राइवेट स्कूल है। वो इसलिए कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ की, हाँ वो है ना, ये चक्कर है। तो सर, इन मुकदमों के बावजूद मैं इसको ख़त्म करूंगा, मुझे इस बात का भान है कि आपको जाना है अदालत भी, कि इन सब चीज़ों के बाद भी क्या लोहिया के जो लोग हैं, और फिर उसके बाद आपने कहा कि मॉडर्न लोहिया लालू प्रसाद को, तो लालू के जो लोग हैं, लालू प्रसाद जी के, वो जरा सा भी विचलित नहीं हुए, अपने लीडर को उसी रूप में मानते रहे क्या, या उसमें कुछ परिवर्तन आया है? नहीं मुकदमों के बाद? नहीं, देखिए वो बात नहीं है। जो खास लोग थे, जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए, मेरा कितना भी तूफान आ जाए, लालू यादव के साथ मैं रहूँगा। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने तो ये कहा कि लालू यादव ने वो काम कर दिया मेरे लिए जो मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि मुझको राज्यसभा के मेंबर बना देंगे। वो कभी सपना भी नहीं होता था मेरा। जब सपना नहीं तो अपना नहीं, लेकिन उन्होंने बना दिया। तो मैंने कहा है मीटिंग में कि मैं अंतिम दम तक, और मैंने उनको अंतिम बार ये कहा लालू यादव को कि या तो मैं तब तक आपके साथ हूँ, या तो मेरे को मांस घाट पहुँचाएं, या मैं आपको पहुँचा दूँ, तब तक मैं आपके साथ हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि मैं कहा कि मेरे जीवन में आपके जाने और हमारे जाने के बाद हम आपके फोटो के साथ भी रहेंगे, पिक्चर के साथ भी, जैसे राम, जैसे कृष्ण नहीं देखा मैंने, लेकिन उसके साथ भी हूँ मैं, विचलित नहीं होता हूँ। और मैंने अपने मीटिंग में कहा था कि कभी कभी अगर हम मर जाएं तो एक काम करोगे ज़रूर। परिवार को भी कह दिया कि मेरे रंथी पर जो चादर देना
उसमें लालू लालू लिख देना। हाँ, हाँ। नहीं, आपकी उम्र दराज हो, हम कामना करते हैं कि आप और नई पीढ़ी के बीच और भी लीमय लोहिया इस तरह के समाजवादी विरासत के बारे में और भी लोगों को बता सकें, ताकि वो युवा भी आपसे इंस्पायर हो सकें। मुझे बड़ा संतोष मिल रहा है कि लीमय आज भी जिंदा है, आपके जैसे वैचारिक रूप से प्रखर व्यक्ति के ज़रिए। और लीमय साहब का बड़ा योगदान है। मुंगेर से जब वो चुनाव लड़ते थे तो एक बार उनको दियारा क्षेत्र में बहुत उनके साथ मारा ज्यादती था। हुई। मेरे पिताजी उनको लेके गए थे खगड़िया की तरफ एक हॉस्पिटल। क्या नाम पिताजी का? हलधर प्रसाद। हाँ। अलौली में रख कर। और आपसे बात करना निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रिविलेज और उससे ज़्यादा बहुत सुकून मुझका एहसास हो रहा है। और लालू प्रसाद जी के बारे में जो आपकी भावनाएं हैं, ये भावनाएं उन तक निश्चित रूप से पहुंचती रही हैं, आगे भी पहुंचेंगी। उनकी भी लंबी मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करता हूँ उनके बारे में, उनको पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, लेकिन मेरा जो फीलिंग है मैं बता रहा हूँ आपको। दूर बैठे भी आप जिस तरह से उनके बारे में हाँ। जीते हैं, जो महसूस करते हैं, ये बड़ी बात है। और एक बात मैं बहुत लाइटर वेन में आपसे जानना चाहता हूँ कि लालू जी से पहला पहल आपका एक तरह से साबका कब हुआ? 1968 में उनसे मुलाकात हुई हमारी। जी जी। 67, 60, 68 में। 68 में, अच्छा। और वो पार्लियामेंट वहाँ BN कॉलेज में पढ़ते थे और फिर लॉ कॉलेज में आए। जी जी। और 69 में मैंने उनका इलेक्शन कैंपेन किया था क्या यूनिवर्सिटी में। जिस बार जनरल सेक्रेटरी चुने हाँ, गए? जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। जी। और मैं लगातार उनके साथ रहा। मेरे घर में भी आते थे, इस कुर्सी पर भी बैठे हैं क्या वो। बात? जी और उनके बहुत सारे फाइल मेरे पास है जो जी, उनके साथ जी, है, जी, जी, जी। जो उन पर मुकदमा वगैरह हुआ था, सारे रहते थे हमारे पास। जी जी। लेकिन मैं विचारों के साथ रहा। जी इस धरती पर इतना बड़ा काम बुद्ध के अलावा कोई नहीं किया जी जी। जितना बड़ा काम इन्होंने किया। समाज में परिवर्तन करने का काम जी बुद्ध के अलावा किसी ने नहीं किया। बुद्ध के बाद लालू यादव का नाम आया। मेरा अपना मानना है, क्या बात? मेरा अपना मानना है। हम दूसरे से गाइड नहीं होते हैं, जी जी फालतू बात से गाइड नहीं होते हैं। हमको कोई लेना देना नहीं किसी से, जी जी ठीक है। और हम सर्वोच्च सदन में आप चले गए हैं, जी जी। दूसरे जगह जाने के लिए 2-2 बार हमको ऑफर हुआ कि MLA का चुनाव लड़ो। हम कहा नहीं, हम तो नहीं लड़ने वाले। जी। और ये बड़ी बात है। हम आज चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि एक बार जब हमको वहाँ भेज दिया आपने, तो हमको डिमोरलाइज करिएगा MP बना, MLA बना के। जी। हम नहीं होना चाहते, वो काम नहीं करेंगे। ये ऐसा दौर है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रहे थे वो अभी मिनिस्टर हैं, और ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है। हालांकि मैंने ये पॉलिटिक्स जो है मर्यादा का चीज होता है। जी जी जिसको मर्यादा नहीं है वो राजनीति करने का हक नहीं उसको। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं लोगों से, नीतीश से भी संबंध अच्छा है, खराब थोड़े है। जी। मैं उसको वेल विश कर सकता हूँ, लेकिन उसके पार्टी में जीवन भर नहीं जा सकता हूँ। लालू यादव के साथ हूँ, मैं तो हूँ। हमारे बेटी की शादी में 3 घंटा नीतीश कुमार बैठा था, जब हमारी पार्टी की एक था, दोनों नायक था, 3 घंटा। और अभी भी हमारी बातचीत होती है, लेकिन मैं लालू यादव के साथ हूँ। मैंने तो कहा कि लालू यादव के फोटो के साथ मैं जब हूँ तो उसके बेटे के साथ क्यों नहीं रहूँगा। अच्छा सर, आप चूंकि छात्र जीवन में भी उनको देखे मैं कैंपेन करते हुए स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 77 में भी, कोई आप उनकी भाषण शैली वगैरह में कोई बाद के दिनों में फर्क देखते हैं? या कभी नहीं, आज भी वही है। आज कल पहले भी वही था, आज भी वही है। कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं, तो आप किसी तरह का बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ। पहले थोड़ा मटेरियल कम था, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी मटेरियल ज़्यादा आ गया, तो अब ज़्यादा, जी। हाँ, तो ज़्यादा आधुनिक तरीके से बोलते हैं वो, और आइडियोलॉजिकल बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर सर। जो लोहिया पर आपने बहुत बात की है, लीमय साहब को भी आपने याद किया क्योंकि उस चुनाव में आए थे लोहिया, इसलिए ज़्यादा आपको स्मरण भी है।
लालू जी के किसी पब्लिक मीटिंग का कुछ ध्यान आता है जो बहुत आप पर असर डाला हो, या आपको लगा हो कि आज बहुत शानदार लालू जी बोले हैं और जनता के बीच बड़ा सुंदर हमको लगता है मैसेज कि जितना भी लालू जी का मीटिंग हुआ, हाँ, जितने में हम पार्टिसिपेट किए हैं, जी, हम ये तुलना नहीं कर सकते इसमें खराब बोले उसमें अच्छा बोले। अच्छा अच्छा, वो लालू यादव का मीटिंग हर जगह बराबर ही बराबर बोलते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, हमको लगा, क्योंकि जो भी बोलते थे वो दिल से बोलते थे, अंदर से बोलते थे। ये बहुत बड़ी बात है, जी, जो अंदर से बोलता है। आप हमारी बात जब सुन रहे हैं जी, तो मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा और हूँ, इसीलिए दिल तक पहुंच भी रही है, दिल तक पहुँच और रही लंबे है। समय तक वो और मेरा भी ये नहीं। और मैं नेचुरल बोलता हूँ, जी, कोई बनावटी मेरे पास नहीं है, किसी तरह का बनावटीपन नहीं है। जी, और मैं कोर्ट में भी बहस करता हूँ तो नेचुरल बहस करता क्या हूँ, बात, ऐसा नहीं कि कोई तोता की तरह नहीं बोलता हूँ। मैं अगर पूरा समझ के तब बात करता हूँ। और कोर्ट जैसे लालू यादव का भी जो है वो दिल से बोलते हैं, वो जी, जी, जब दिल से बोलते हैं तो लोगों को छूता है। लालू यादव तो गजब का चीज़ है, जी, कोई मामूली चीज़ नहीं है वो। लेकिन बीमार हैं, बहुत सारे बीमारी हैं उनको, वो एक अलग बात है। लेकिन जीवन तो है ना, जीवन तो आता है जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लोहिया बहुत डेंस फैक्चुअलिटी के साथ बात रखते थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोहिया जब बोलते थे तो कहीं से नीरस भी मालूम पड़ते हों? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं मालूम हुआ कि वो जो बोल रहे हैं राम के बारे में बोल रहे हैं तो नीरस नहीं होता था, कृष्ण के बारे में बोलते थे तो नीरस नहीं होता था, नेहरू के बारे में बोलते थे तो नीरस नहीं होता था, नीरसता का कोई सवाल ही नहीं उठता था। जो भी बोलते थे तर्क के साथ बोलते थे और वसूल के साथ। वसूल थी, जी। और लालू प्रसाद जी का तो ऐसे भी बहुत दिलचस्प अंदाजे बयां होता है। हाँ, तो वो तो ऊब नहीं सकता कोई भी, बल्कि कोई। विरोधी भी। अच्छा, जाते जाते ये बिल्कुल अंतिम सवाल मेरा है। पार्लियामेंट में स्पीच जब करते थे लालू जी, क्योंकि आप उस वक्त राज्यसभा में थे जब वो एक मंत्री थे, यही पीरियड था ना, और जब वो पब्लिक में स्पीच कर रहे हैं, दोनों जगह उनकी शैली में और उनकी डिलीवरी में स्पीच की कोई बारीक फर्क? कोई भी फर्क नहीं था। पार्लियामेंट में वही बोलते थे जो बाहर में बोलते थे। पार्लियामेंट में भी उनका स्पीच वही होता था जो बाहर में होता था। पार्लियामेंट के एक मर्यादा है, वो अपने एक ढंग से बात होती है, और यहाँ की एक मर्यादा है, ढंग से बात होती है, लेकिन उसमें कोई भेद नहीं था। पार्लियामेंट और स्ट्रीट पार्लियामेंट दोनों, सड़क का सांसद और कमरे का सांसद, दोनों में फ़र्क नहीं था। वो एकदम बोलते थे, जैसे बोलते वही बोलते थे। बहुत सुंदर सर, बहुत शुक्रिया इतनी समृद्ध बातचीत के लिए, और निश्चित रूप से आपने जो वक्त दिया है, इस गुफ्तगू के ज़रिए मेरी थीसिस थोड़ी और एनरिच हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। क्या नाम बताया आप?